खुश आमदीद काजी साहब, आपको यहाँ देखना हमारे लिए बाइस फख्र है। आप ये कितने दाम में लिया है? मैंने ये 2 थान 100 अशरफियों में लिए हैं जनाब। कितने की फरोख्त कर रहे हो? 120 अशरफियों में काजी साहब, क्योंकि ये बहुत अच्छा माल है, हर जगह नहीं मिलता। क्या इस्तांबुल का कानून भूल गए हो तुम? 100 अशरफियों से खरीदा हुआ माल कतन 110 अशरफियों से ज्यादा में फरोख्त नहीं किया जा सकता। माल की कीमत बढ़ गई है काजी साहब, क्योंकि फरसूर से ये कपड़ा आता है, हिंद की कपास से बना है, और ताजिर काफिरों की वजह से पहले की तरह आसानी से माल नहीं ला सकते। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि कानून ये कहता है, इसे पकड़ो आगा और इस काफिल को फर्श पर लिटाकर 50 दुर्रे लगाओ ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। काजी साहब माफ कर दें, वल्लाह आइंदा नहीं होगा। काजी साहब आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। काजी साहब खुदा के वास्ते, अरे छोड़ो मुझे, आगा छोड़ो। अरे काजी साहब खुश आमदीद, कैसे हैं आप? कितनी अशरफियों का है ये? 30 अशरफियों में दे रहा हूँ। खालिस गाय के चमड़े का है ये। ये गाय का चमड़ा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जरा देखो इसे। आप सच कहते हैं काजी साहब, असल चमड़ा नहीं है, बकरी के चमड़े से बना है। 10 अशरफियों से ज्यादा का नहीं है। ये गलती से रख दिया होगा, अगर आप चाहें तो दूसरा दिखा दूं। इसके गले में तोक डालकर इसे बाजार में घुमाओ। मुझे माफ कर दें आगा, आगा मुझे छोड़ दे। हमारी बात, काजी साहब आ रहे हैं, काजी साहब आ रहे हैं, काजी साहब आ रहे हैं। बस यही रोटियां बची हैं क्या? बहुत शुक्र है काजी साहब, आज ज्यादा बिक्री हुई है। ये क्या है? ये रोटियां कल की बची हुई हैं, जानवरों को डालने के लिए रखी हैं। काफी ताजा और हल्की रोटियां हैं। कितने खुशकिस्मत हैं तुम्हारे जानवर। हाँ फिंजे साहब, इसे तोलो तो जरा। ये तो वजन में भी कम है जनाब। अब जरा जायका भी देखें इसका कैसा है। हाँ गंदुम के आटे में मकई का आटा भी मिलाया हुआ है तुमने। सस्ता माल बनाकर महंगा बेच रहे हो और वजन भी कम है। देख रहे हो किस कदर बेईमान है ये शख्स। माफी चाहता हूँ साहब, आइंदा कभी नहीं होगा। तौबा। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा ये फेल इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। कम वजन और मिलावट वाली रोटी फरोख्त करना बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती के साथ साथ एक बहुत बड़ा गुनाह भी है जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। इसको घर के दरवाजे पर कीलों से बांध दो इबरत आलम के लिए। काजी साहब तौबा करता हूँ, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। छोड़ दे आगा, काजी साहब माफ कर दे। काजी साहब आपका गुलाम हूँ। काजी साहब। आओ। मेरे आका मुस्तफा पाशा तशरीफ लाए हैं। उसे आने दो। आका, वजीर आजम इब्राहिम पाशा की जानिब से तैनाती और बरतरफी के कागजात लेकर आया हूं। तुम जा सकते हो, अब मैं ये बाद में भिजवा दूंगा। जो हुक्म आपका। आका, इजाजत दें तो एक और मसले पर अर्ज करना चाहता हूं। कहो। दीवान में इस मामले पर गुफ्तगू का मुंतजर था, लेकिन शिकायत काफी बढ़ गई हैं। बाजार के ताजिर और दीगर लोग तमाम दिन महल के बाहर खड़े रहे। मसला क्या है? काजी साहब, उनकी मनसब से बरतरफी चाहते हैं लोग। शिकायती मकतूबात का तूमार बंधा है
ان کی دی گئی سزاؤں اور اقدامات سے لوگ بے حد پریشان ہیں. وہ ان پر الزامات عائد کر رہے ہیں. کون ہیں یہ قاضی صاحب؟ استنبول کے قاضی آقا ابو سعود صاحب. میں نے باچش میں خود دیکھا ہے پاشا. ایک دکاندار کے کانوں میں کیل ٹھکوا کر اسے لٹکا دیا. پوچھ گچھ کی تو ہر کوئی شکایت کر رہا ہے, ہر کوئی ان کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, اور خاص طور پر اجنبی تاجروں کا دم نکلا جا رہا ہے. اگر یوں ہی چلتا رہا تو بغاوت ہو جائے گی معاذ اللہ. ابو سعود کون ہے؟ تم جانتے ہو اس کو؟ نام تو سنا ہوا ہے لیکن شرف ملاقات نہیں. اس سے پہلے برسا کے قاضی تھے. پائے تخت بھیجا گیا ہے تو ہوگی کوئی مصلحت اس میں. کرواتے ہیں تفتیش قاضی صاحب کی. کیا ہے مصلحت معلوم کر لیتے ہیں. آ جاؤ. پاشا محترم, مجھے یاد کیا آپ نے. رستم آ گئے یہاں ہوں. جیسا کہ پہلے بھی تم سے کہا تھا, تمہاری خدمت سے بے حد مطمئن ہوں. مجھے یقین ہے کہ نئے منصب پر بھی تم اپنی خدمات ویسے ہی جاری رکھو گے جیسے پہلے سر انجام دی تھی. میں تمہیں تیکے کا صوبیدار تعینات کر رہا ہوں. تیاری کرو جانے کی.